तो अगले 15 मिनट में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि अमेज़न पर उत्पाद कैसे बेचे जाते हैं। हम अमेज़न एफबीए और एफबीएम के बीच के अंतर के बारे में बात करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कि बेचने के लिए उत्पाद कैसे खोजें, उन उत्पादों को कैसे स्रोत करें, उन्हें अमेज़न पर कैसे भेजें और फिर लिस्टिंग, विवरण, चित्र, हर चीज़ जो आपको इस वीडियो में संक्षिप्त रूप में जानने की आवश्यकता है। अब हमारे पास एक लंबा ट्यूटोरियल भी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि यह आपके लिए एक परिचय हो। उम्मीद है कि इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ टिप्स और ट्रिक्स होंगी जिन्हें आप एफबीए का उपयोग करके अमेज़न पर उत्पादों को बेहतर बेचने के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो के साथ शुरू करते हैं। ठीक है, तो एक बड़ा सवाल यह है कि अमेज़न पर अन्य प्लेटफ़ॉर्मों की तुलना में क्यों बेचना, और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जब आप अमेज़न पर उत्पाद बेचते हैं, तो आपको बहुत कम मार्केटिंग की आवश्यकता होती है। इसका कारण यह है कि अमेज़न दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजनों में से एक है। लोग अमेज़न पर लाखों खोजें कर रहे हैं, और यदि आप अपने उत्पाद को अमेज़न के खोज परिणामों में रैंक कर सकते हैं, तो यह वास्तव में हज़ारों संभावित बिक्री के बराबर हो सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग आधी सभी ई-कॉमर्स बिक्री अमेज़न पर होती है, और मुझे लगता है कि 72% से अधिक अमेरिकी वयस्कों के पास एक अमेज़न प्राइम खाता है। इसलिए यह वास्तव में एक ई-कॉमर्स दिग्गज है। मुझे नहीं लगता कि इसे वास्तव में किसी परिचय की आवश्यकता है, और यही कारण है क्योंकि हर कोई अमेज़न से परिचित है। उनके पास खरीदारी करने के लिए एक क्लिक सुविधाएं हैं। इस प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे उत्पाद बेचना बहुत आसान है। ठीक है, तो पहली चीज़ जो हमें करनी है वह है एक अमेज़न सेलर सेंट्रल खाता सेट करना। तो आप जो करने जा रहे हैं वह है sellercentral.amazon.com पर जाना। मैं इसे नीचे विवरण में एक लिंक छोड़ दूंगा, और यहीं पर आप अपना सेलर खाता बना सकते हैं। अब आपके पास बिक्री के लिए दो अलग-अलग विकल्प होंगे। आप या तो एक व्यक्तिगत विक्रेता हो सकते हैं या एक पेशेवर विक्रेता। और यहाँ मूल्य का अंतर यह है कि आप पेशेवर के लिए प्रति माह $40 का भुगतान कर रहे हैं, या यदि आप एक व्यक्तिगत विक्रेता हैं तो आप बेचे गए प्रत्येक आइटम के लिए 99 सेंट का भुगतान कर रहे हैं। तो यदि आप प्रति माह 40 से अधिक आइटम बेच रहे हैं तो पेशेवर योजना प्राप्त करना इसके लायक होगा। और यदि आप इसे गंभीरता से ले रहे हैं तो मैं बस पेशेवर योजना तुरंत लेने की सिफारिश करूंगा। जब आप साइन अप करते हैं और 29.99 प्रति माह की लागत वाली पेशेवर विकल्प के साथ अपना सेलर सेंट्रल खाता बनाते हैं, तो आपको कुछ अन्य शानदार सुविधाएं भी मिलेंगी। अब यह मूल्य निर्धारण के लिए जिस देश में आप हैं उसके आधार पर थोड़ा भिन्न हो सकता है, लेकिन यह वर्तमान मूल्य निर्धारण है इस समय। अब एक बार जब आप अपना अमेज़न सेलर सेंट्रल खाता सेट करते हैं, और वैसे यदि आपके पास इसे सेट करने के दौरान प्रश्न हैं, तो मैंने उस खाते की विशिष्टताओं को सेट करने के लिए एक पूरा ट्यूटोरियल बनाया है। लेकिन एक बार जब आप इसे सेट कर लेते हैं, तो आपको यह भी सोचना होगा कि क्या आप अमेज़न एफबीए का उपयोग करना चाहते हैं, जो अमेज़न द्वारा पूर्ति है, या यदि आप अमेज़न एफबीएम करना चाहते हैं, जो व्यापारी द्वारा पूर्ति है। और इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा अंतर यह है कि एफबीए के साथ अमेज़न आपके लिए उत्पादों को भेज रहा है। तो जब लोग अमेज़न प्राइम लेते हैं, तो वे उत्पाद खरीद रहे हैं जो अमेज़न के गोदाम से आ रहे हैं, और उन्हें ग्राहक को बहुत जल्दी भेजा जा रहा है, आमतौर पर अमेज़न प्राइम के कारण। और इसलिए अमेज़न आपके इन्वेंट्री को अपने गोदामों में रखता है। कभी-कभी इसके लिए आपको शुल्क भी देना पड़ता है। यह उच्च मात्रा, उच्च मार्जिन वाले उत्पादों के लिए बहुत अच्छा है, जिन्हें आप वास्तव में वहाँ बहुत सारे भेज सकते हैं। और इसके अलावा आपको अपने खुद के गोदामों की आवश्यकता नहीं है, और आप अमेज़न के गोदामों का उपयोग करते हैं। अब व्यापारी द्वारा पूर्ति अमेज़न के प्लेटफ़ॉर्म पर धीरे-धीरे कम लोकप्रिय होती जा रही है, और इसके कई कारण हैं। मुख्यतः क्योंकि जब यह व्यापारी द्वारा पूर्ति होती है तो सबसे पहले आपको इसे खुद भेजना होता है। ये ऐसा है जैसे ईबे पर, जहाँ अगर कोई कुछ खरीदता है तो आप इसे खुद भेजते हैं। व्यापारी द्वारा पूर्ति की समस्या ये है कि लोग अमेज़न प्राइम के आदी हो गए हैं, और वे चाहते हैं कि उन वस्तुओं का अगली या अगले दिन आना चाहिए। और अगर आप व्यापारी द्वारा पूर्ति कर रहे हैं तो कई मामलों में आप इसे यूएसपीएस या फेडेक्स या यूपीएस के माध्यम से भेज रहे हैं, और इसमें अधिक समय लग सकता है। हालांकि इसके कुछ फायदे हैं, जैसे कि आपको भंडारण शुल्क और अन्य शुल्क नहीं देने पड़ते जो अमेज़न एफबीए आपसे लेगा। इसलिए तय करें कि आप एफबीए करना चाहते हैं या एफबीएम। अधिकांश लोग एफबीए करते हैं, जहां अमेज़न उनके लिए उस पूर्ति का ध्यान रखता है। ठीक है, अब चलिए उन उत्पादों के बारे में बात करते हैं जिन्हें बेचना है। आपने अपना अमेज़न सेलर एसेंशियल खाता बना लिया है और सोच रहे हैं कि आपको किस प्रकार का उत्पाद बेचना चाहिए। बेचने के लिए उत्पाद खोजने का सबसे अच्छा तरीका एक उत्पाद अनुसंधान उपकरण का उपयोग करना है। हम एक चीज का उपयोग करते हैं जिसे जंगल स्काउट कहा जाता है। मैं इसे विवरण में एक लिंक छोड़ दूंगा।
यह एक एफिलिएट लिंक है, इसलिए जब आप नीचे दिए गए लिंक का उपयोग करके जंगल स्काउट के लिए साइन अप करते हैं, तो यह चैनल का समर्थन करने में मदद करता है। लेकिन यह उत्पाद खोजने और एक अमेज़न विक्रेता के रूप में कई अन्य चीज़ें करने के लिए सबसे अच्छा उपकरण है। मुझे लगता है कि यह वास्तव में महत्वपूर्ण है। तो चलिए, मैं आपको उत्पाद खोजने के लिए यहाँ कुछ विशेषताएँ दिखाता हूँ। ठीक है, भई तो हम जंगल स्काउट के साथ क्या करने जा रहे हैं, वह ये है कि हम कई उत्पादों के माध्यम से छानबीन कर सकते हैं और हम कुछ पैरामीटर सेट कर सकते हैं, हमें उन्हें खोजने में मदद करने के लिए। 1 तो मान लीजिए कि हम ऑटोमोटिव क्षेत्र में और शायद खेल और बाहरी गतिविधियों में उत्पाद बेचना चाहते हैं, मान लीजिए। ठीक है। उपकरण और सुधार पर चर्चा करें। हम कर सकते हैं, हम एक मूल्य सीमा सेट कर सकते हैं, अगर मैं कम से कम $20 में उत्पाद बेचना चाहता हूं। यह मेरी एक सामान्य नियम है, क्योंकि अगर आप $5 का उत्पाद बेचने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके मार्जिन अमेज़न शुल्क, शिपिंग और इससे जुड़े सभी अन्य लागतों द्वारा प्रभावित होंगे। गंभीर पैसे कमाना मुश्किल होगा जब आप कम कीमत वाले सामान बेच रहे होते हैं। इसलिए कम से कम $20 मैं उच्च मांग वाले और कम प्रतिस्पर्धा वाले सामान का चयन करने जा रहा हूं। और फिर हम अन्य पैरामीटर भी सेट कर सकते हैं, जैसे बेची गई इकाइयां। मान लीजिए शायद A1000 इकाइयां बेची गई। हम शुद्ध राजस्व और भी अन्य चीजें सेट कर सकते हैं और फिर हम खोज पर क्लिक कर सकते हैं जब हम इसके लिए तैयार हों। और अब यह सॉफ्टवेयर हजारों अमेज़न लिस्टिंग को खींचने जा रहा है, ताकि हमें संभावित अवसर मिल सकें। इसलिए मैं इसे आज़माने और देखने की सिफ़ारिश करता हूँ कि क्या आप कुछ दिलचस्प खोज सकते हैं? अब कुछ काम नहीं करेंगे, लेकिन जब हम इनसे गुज़रते हैं, कुछ खोजने की कोशिश करते हैं, तो ये हमें विचार उत्पन्न करने में मदद करेगा। ठीक है, तो यहाँ एक ऐसा है जो मुझे काफ़ी दिलचस्प लगता है। ये एक कार के लिए 12 वोल्ट का हीटर है, 150 वॉट्स। तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं यहाँ इस पर ध्यान दे सकता हूँ। मैं इसे हमारे उत्पाद ट्रैकर में जोड़ सकता हूँ और मैं अमेज़न पर भी जा सकता हूँ और इसे देख सकता हूँ। आप देख सकते हैं कि इसकी समीक्षाएँ बहुत अच्छी नहीं हैं। लेकिन ये लगता है कि ये उत्पाद काफ़ी बिक रहे हैं। तो चलो अमेज़न पे चलते हैं और हम बस कार के लिए हीटर टाइप कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वर्तमान में क्या बिक रहा है। और मान लीजिए कि हम इनसे गुज़रते हैं और आप जानते हैं शायद हम इस पर ध्यान देना चाहते हैं। और यह $4,100 में बिक रहा है। औसत अनुमानित मासिक राजस्व लगभग 2,000 प्रति माह है। तो वे प्रति माह लगभग 52 यूनिट बेच रहे हैं। अब यह एक अवसर हो सकता है, मुझे इसे और देखना चाहिए, लेकिन यह इस शोध उपकरण का उपयोग करते हुए प्रक्रिया होगी और फिर बस उत्पादों को खोजते रहना जब तक कि आप एक ऐसा उत्पाद न ढूंढ लें जिसे आप सोचते हैं कि इसमें कुछ संभावनाएं हैं। अब अगर हम एक उत्पाद पाते हैं, मान लीजिए कि हमें कार के लिए हीटर की इस संभावनाएं पसंद हैं। अब हमें जो करना है वह है उस उत्पाद को स्रोत करना, ताकि हम देख सकें कि क्या हम इसे कम लागत में प्राप्त कर सकते हैं और फिर भी पर्याप्त पैसा कमा सकें जिससे यह हमारे लिए फायदेमंद हो। ठीक है, तो अब हमें जो करना है वह कुछ त्वरित और सरल आंकड़े चलाना है, ताकि यह देख सकें कि क्या यह वास्तव में इस उत्पाद को बेचने के लिए हमारे लिए फायदेमंद होगा। हम कुछ ऐसा उपयोग कर सकते हैं जिसे तीसरे का नियम कहा जाता है। यह एक बहुत बुनियादी मानसिक चीज है जो आप एक उत्पाद का आकार निर्धारित करने के लिए कर सकते हैं, यह देखने के लिए कि क्या यह बेचने के लायक है। तीसरे का नियम मूल रूप से यह है कि आपको सक्षम होना चाहिए उत्पाद को बिक्री मूल्य के 1/3 में स्रोत करें। और अगर आप ऐसा कर सकते हैं, तो शायद आपके पास कुछ अच्छे मार्जिन, उत्पाद पर कुछ लाभ मार्जिन के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए। तो उदाहरण के लिए यह $40 है जिस पर आप इसे बेच रहे हैं। तो वास्तव में इस कार हीटर को लगभग $13 से कम में स्रोत करना आदर्श होगा। अगर हम इसे $10 से नीचे प्राप्त कर सकते हैं, तो यह शायद काफी अच्छा होगा। और अगर यह 1/3 के आसपास है, तो हम शायद उस पर कुछ अच्छे लाभ कमा सकते हैं, क्योंकि उन लागतों का 1/3 शिपिंग अमेजन के साथ निपटने में जाएगा। अमेजन के साथ इससे संबंधित कई शुल्क हैं और फिर उम्मीद है कि उस अन्य का 1/3 आपका लाभ भी होगा। तो चलिए उत्पादों के स्रोत पर बात करते हैं। उत्पादों को कैसे स्रोत करें? आपने शायद अलीबाबा जैसी सुना होगा। अलीबाबा अभी भी उत्पादों के स्रोत के लिए एक शानदार जगह है। आप चीन या अन्य विभिन्न देशों में निर्माताओं से सीधे बात कर सकते हैं। आप अलीबाबा का उपयोग करके उनके साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं और मूल रूप से उन उत्पादों को सीधे स्रोत से प्राप्त करें। मैं इसकी सिफारिश करूंगा, या कम से कम वहां खोज करने की। तो चलिए 12 वोल्ट के कार हीटर पर नजर डालते हैं जो आपकी कार में प्लग इन होंगे और चलिए देखते हैं कि हम इसके लिए लागत क्या खोज सकते हैं। अब इनमें से कई वास्तव में वही नहीं हैं जो हम खोज रहे हैं। याद रखें, हम इस तरह की किसी चीज की तलाश कर रहे हैं जहां यह 12 वोल्ट के एडेप्टर में प्लग होता है। तो चलिए खोज जारी रखते हैं। और ये एक दिलचस्प लग रहा है, काफी समान। तो आपको इन सभी विभिन्न उत्पादों के माध्यम से जाना होगा। मान लीजिए कि यह एक काफी समान लग रहा है।
अब हम जो करने जा रहे हैं वह है इसका एक नमूना ऑन ऑर्डर करना। हमें इसे खुद आजमाना होगा क्योंकि आप बेकार उत्पाद नहीं बेचना चाहते। यदि आप बेकार उत्पाद बेचते हैं जो काम नहीं करते तो आपकी अमेज़न बिक्री करियर बहुत छोटा होगा। आपको यह सत्यापित करना होगा कि यह निर्माता के साथ काम करता है। तो मैं चाहता हूं कि आप जब एक ऐसा उत्पाद खोजें जिसमें संभावनाएं हों, तो आप इस निर्माता से एक नमूना ऑर्डर करें। अलीबाबा या डीएचकेट जैसे किसी अन्य साइट पर, यहां तक कि टिमू के माध्यम से भी मैंने देखा है कि लोग उस पर पैसे कमाते हैं और इसलिए आप उनसे एक नमूना प्राप्त करने जा रहे हैं। आप इसे आजमाने जा रहे हैं। आप प्राइवेट लेबलिंग भी कर सकते हैं। हम इसके बारे में अन्य वीडियो में और बात करेंगे। यह सिर्फ इसके मूल बातें हैं। ठीक है, अब याद रखें, इसमें समय लगेगा, इसलिए आपको उस नमूना उत्पाद के आपके पास आने का इंतजार करना होगा। आप इसे खुद आजमाने जा रहे हैं। शायद उनमें से कुछ ऑर्डर भी करें ताकि आप सुनिश्चित कर सकें कि वे उच्च गुणवत्ता के हैं या कम से कम मानक के अनुसार हैं और आप उन्हें बेच सकें। लेकिन फिर जब आप ऐसा कर लेते हैं और यह सत्यापित कर लेते हैं कि ये अच्छे उत्पाद हैं, तो आप इन्हें लगभग $2,000 से $3 से $4 प्रति डॉलर आइटम के लिए प्राप्त कर रहे हैं और आपके पास इन्हें $40 तक बेचने की संभावना है। अब मुझे नहीं पता कि क्या यह इसी गुणवत्ता का होगा। आप हमेशा सबसे बुरे की उम्मीद करना चाहते हैं और इसलिए हमें यह मान लेना चाहिए कि हम इनसे $25 में बेच सकते हैं। हम इन्हें $40 में बेचने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रतिस्पर्धा आती है तो हमें दबाया जा सकता है। और इसलिए आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपके पास अच्छे मार्जिन के लिए जगह हो। लेकिन अगर हम इन्हें $3 से कम में प्राप्त कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि हमारे पास वहां कुछ अच्छे अवसर होंगे। तो फिर आप इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। आप इन्हें अमेज़न गोदाम में भेज सकते हैं। साहब, यहाँ कई कदम हैं जिन्हें मैं थोड़ा-सा छोड़ रहा हूँ क्योंकि यह इस वीडियो का संक्षिप्त संस्करण है। मैं इस वीडियो का एक लंबा संस्करण बनाऊँगा। यदि आप इसे देखना चाहते हैं तो कृपया नीचे टिप्पणी अनुभाग में मुझे बताएँ। लेकिन यह है कि आप उत्पादों को कैसे स्रोत करेंगे। अब चलिए बात करते हैं कि उत्पादों को विवरण के लिए कैसे सूचीबद्ध करें। इस पर बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें लोग गलत करते हैं और वे बहुत से संभावित ग्राहकों को खो देते हैं। अब मैं विभिन्न निर्माताओं से नमूने ऑर्डर करने की भी सिफारिश करूँगा। तो आगे बढ़ें और केवल इस एक से नमूना ऑर्डर न करें, बल्कि देखें कि क्या आप अन्य समान उत्पादों को ढूंढ सकते हैं। जैसे शायद यह, इसके लिए एक नमूना ऑर्डर करें, इसके लिए एक नमूना ऑर्डर करें, ताकि आप खुद इसका परीक्षण कर सकें। आप इनमें से 5 या 6 विभिन्न उत्पादों का परीक्षण कर सकते हैं, यह देखने के लिए कि वास्तव में कौन सा आपके पैसे का सबसे अच्छा मूल्य है, वह जो आपको कम लागत में मिल रहा है लेकिन आप जानते हैं कि यह उच्च गुणवत्ता का होगा। और यह जानने का असली तरीका यह है कि वास्तव में उन्हें खुद परीक्षण करें। इसलिए विभिन्न निर्माताओं से कार हीटर जैसे उत्पादों के लिए जितने संभव हों उतने नमूने ऑर्डर करें। मैं यह नहीं कह रहा कि आपको विशेष रूप से इस उत्पाद को करना चाहिए। मैं इसे इस वीडियो में एक उदाहरण के रूप में उपयोग कर रहा हूं। और फिर जब आप ऐसा करते हैं और इन उत्पादों में से सबसे अच्छा ढूंढ लेते हैं, तो आप इनमें से किसी एक निर्माता से एक बड़ा ऑर्डर देंगे जिसे अमेरिका भेजा जाएगा। वहाँ कुछ महत्वपूर्ण कदम भी हैं जिन पर मैं इस वीडियो में चर्चा नहीं कर सकता, जो अंततः अमेज़न गोदाम में पहुंचेंगे, जहां आप उन उत्पादों को बेचना शुरू कर सकते हैं। ठीक है। मैं अमेज़न पर बेचने के लिए एक लंबा ट्यूटोरियल बनाऊंगा, जैसे कि कई घंटे लंबा ट्यूटोरियल। यदि यह कुछ ऐसा है जिसे आप देखना चाहते हैं, तो कृपया मुझे नीचे टिप्पणी अनुभाग में बताएं या कहीं मुझे एक संदेश भेजें। ठीक है। अब हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं वह बहुत महत्वपूर्ण है और वह है उत्पादों की सूची बनाना। शीर्षक के संदर्भ में, विवरण के संदर्भ में, फोटो, समीक्षाएं, ये ऐसी चीजें हैं जिनमें लोग हमेशा गलती करते हैं। ठीक है, तो मुझे यहाँ एक उदाहरण के रूप में एक लेना है ताकि मैं आपको एक अच्छे और एक बुरे उत्पाद को दिखा सकूं। ठीक है, तो चलिए इस कार हीटर के लिए कहते हैं, और वैसे यहाँ सभी मैट्रिक्स बस जंगल स्काउट से प्लग इन है। ये काफी अच्छा है। तो चलिए इस लिस्टिंग पर नजर डालते हैं एक अमेज़न कार हीटर के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले शीर्षक महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको यहां जितने संभव हो सके महत्वपूर्ण शब्दों को कीवर्ड के रूप में डालना होगा। मैं सुझाव देता हूं कि आप संभावित कीवर्ड बनाने के लिए विचार करने में मदद करने के लिए कुछ ऐसा जैसे चैट जीपीटी का उपयोग करें। अब बस चैट जीपीटी से अपने उत्पाद के लिए एक अमेज़न विवरण बनाने के लिए मत कहिए, क्योंकि यह हमेशा सबसे अच्छा नहीं होता, लेकिन यह आपको एक बेहतर शीर्षक बनाने के लिए विचार देने में मदद करेगा। अब यह एक भयानक शीर्षक नहीं है, वे अभी भी इसमें डालने में सक्षम थे। आप जानते हैं, 12 वोल्ट हीटर फैन, अधिकांश वाहनों, ट्रक और कार हीटर पोर्टेबल के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि वे बेहतर कर सकते हैं और वे यहाँ अधिक वास्तव में सहायक कीवर्ड जोड़ सकते हैं रैंक करने के लिए। साथ ही यात्रा समय जैसी चीजें, उन्हें कीवर्ड को लिस्टिंग के सामने महत्वपूर्ण शब्दों के साथ भरना चाहिए, बजाय इसके कि इसे पीछे रखा जाए। तो यहाँ एक हीटर फैन कार हीटर है, लेकिन वास्तव में यह शब्द यात्रा समय के बजाय शीर्ष के करीब होना चाहिए, जो मेरे लिए
वास्तव में बहुत समझ में नहीं आता। तो मैं यहाँ कुछ चीज़ों की आलोचना कर रहा हूँ और आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, विवरण काफ़ी अच्छा लग रहा है। इन बुलेट पॉइंट्स का होना वास्तव में सहायक है क्योंकि यह तोड़ता है। इनमें से प्रत्येक का पहला वाक्यांश के लिए कैप्स का उपयोग करना भी बहुत सहायक है। मैं इसकी सिफारिश करूंगा। और फिर उनकी तस्वीरें भी शानदार हैं। इसलिए केवल आपके आइटम की एक फ़ोटो रखने के बजाय कुछ समय निकालना और या तो ग्राफिक्स खुद बनाना या किसी को अपवर्क या फाइवर पर हायर करना, जहां आपके पास वास्तविक फ़ोटो पर शब्द भी हों। यह रूपांतरण दरों को बढ़ाने के लिए सुपर सुपर प्रभावशाली है। आप देख सकते हैं कि उनके पास प्रत्येक इन हीटर की विभिन्न विशेषताओं के लिए विवरण है। ये शानदार तस्वीरें हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने इस पर शानदार काम किया है। मैं इस तरह की लिस्टिंग बनाने की सिफारिश करूंगा जहां आपके पास तस्वीरों पर वे विवरण हों। अब अमेज़न पर एक शीर्ष श्रेणी का उत्पाद बनाने के सबसे अच्छे तरीकों में से एक है वास्तव में अपने प्रतिस्पर्धियों को देखना, समीक्षाएं पढ़ना, विशेष रूप से उनकी खराब समीक्षाएं, और देखना कि आप इसमें कैसे सुधार कर सकते हैं। तो हम यहाँ इस उत्पाद पर खराब समीक्षाओं को पढ़ने जा रहे हैं और देखेंगे कि लोग इसे क्यों पसंद नहीं करते। यहाँ केवल 2 खराब समीक्षाएं या 1 स्टार समीक्षाएं हैं और इसलिए हम पढ़ सकते हैं कि उन्हें यह क्यों पसंद नहीं आया। यह गर्म नहीं हुआ, यह कुछ भी डिफ्रॉस्ट नहीं किया। इसमें एक अच्छा फैन है, लेकिन आप जानते हैं यह सही से काम नहीं कर रहा है। यह गर्म या गर्म भी नहीं हुआ। तो ये भी काफी हाल की समीक्षाएं हैं, लेकिन कभी-कभी हम केवल अपने प्रतिस्पर्धियों की समीक्षाएं पढ़कर बहुत कुछ सीख सकते हैं और यह हमारी लिस्टिंग के लिए बहुत मददगार होगा। ठीक है। और फिर अंतिम चीज जिसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करना चाहता हूं वह है आप वास्तव में बिक्री कैसे प्राप्त करते हैं, आप अपनी रूपांतरण दरों को कैसे बढ़ाते हैं और वास्तव में अमेज़न पर उत्पाद बेचना शुरू करते हैं। इसे करने के कई तरीके हैं। जो शीर्ष एक है जिसे मैं किसी भी व्यक्ति के लिए सिफारिश करूंगा जो अभी शुरुआत कर रहा है, वह है आपके अमेज़न लिस्टिंग पर ट्रैफिक लाने के लिए बाहरी ट्रैफिक होना। यह सोशल मीडिया के माध्यम से हो सकता है, यह किसी भी प्रकार के भुगतान किए गए विज्ञापन के माध्यम से हो सकता है। आप पे पर क्लिक विज्ञापनों जैसी चीज़ें भी कर सकते हैं, जहां मान लीजिए कि हम कुछ ऐसा देखते हैं जैसे कि क्यूब कैडेट के लिए पेंट, और आप देख सकते हैं कि ये सभी यहाँ प्रायोजित लिस्टिंग हैं। इसलिए आप उत्पाद बेचने की संभावनाओं को बढ़ा सकते हैं यदि आप इस उत्पाद के लिए विज्ञापन चलाते हैं। अब यह आपको पैसे खर्च करने वाला है, इसलिए मैं तुरंत ऐसा करने में सावधान रहूंगा। आपके पास एक अच्छी लिस्टिंग और एक अच्छा उत्पाद हो इससे पहले कि आप इसमें निवेश करें। लेकिन यह कुछ ऐसा है जो आपको कुछ प्रारंभिक बिक्री प्राप्त करने में मदद कर सकता है। देखिए, आपको यह समझना होगा कि अमेज़न दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजनों में से एक है। यदि आप कीवर्ड भरते हैं, आप वहां एक वास्तव में शानदार विवरण डालते हैं और सबसे अच्छी लिस्टिंग बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप अमेज़न में रैंक करना शुरू कर देंगे। वे इसे परीक्षण करने जा रहे हैं। जब आप अमेज़न पर एक नया उत्पाद डालते हैं, तो इसे परीक्षण करने जा रहे हैं, इसे खोज परिणामों में शीर्ष पर रखेंगे, कुछ बेचेंगे और फिर ग्राहक इसे पसंद करता है। ग्राहक इसे पसंद करता है, वे अच्छे समीक्षाएं छोड़ते हैं। यह आपको खोज परिणामों में बढ़ावा देगा। इसीलिए यह मूल रूप से इस पर निर्भर करता है कि क्या आपके पास एक उत्कृष्ट उत्पाद है, एक शानदार कीमत के साथ, एक वास्तव में शानदार शीर्षक और विवरण के साथ। तो यह कुछ ऐसा होगा जिसे आप अमेज़न में रैंक कर सकते हैं। और एक बार जब आप उन शीर्ष स्थानों पर पहुंच जाते हैं, तो यह वास्तव में कुछ ऐसा है जो काफी नकद प्रवाह उत्पन्न कर सकता है। तो यह अमेज़न पर बेचने के बारे में मूल बातें हैं। हमारे पास बात करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। मैं इसे एक लंबे वीडियो के लिए छोड़ दूंगा। मैं चाहता था कि यह आपके लिए एक परिचय हो। जंगली स्काउट को देखना न भूलें। यह न केवल एक शानदार कार्यक्रम और सॉफ्टवेयर है संभावित उत्पादों को खोजने के लिए, बल्कि मार्केटिंग, बिक्री विश्लेषण, विज्ञापन और बाकी सब कुछ जो आपको चाहिए, आप जंगली स्काउट के लिए उपयोग कर सकते हैं। और मैं इस वीडियो के विवरण में नीचे एक लिंक छोड़ दूंगा। तो देखने के लिए धन्यवाद। मुझे बताएं कि क्या आपके पास कोई प्रश्न है। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। वहां मुझे एक संदेश भेजें और मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। और तो अलविदा, अगली बार मिलते हैं।